वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमारी बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो पेपर नंबर फर्स्ट ईयर का है बीएससी का। इसमें कल हमने पढ़ा था दो समुच्चय का यूनियन के बारे में, दो समुच्चय के इंटरसेक्शन के बारे में, और एक हमने पढ़ा था a माइनस बी और b माइनस ए। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट। पूरक समुच्चय कौन से होते हैं? आज का हमारा प्रकरण है इसमें पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय क्या होता है? पूरक समुच्चय को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हम। पहले माना U मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। ये मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। सामने देखो, यूनिवर्सल सेट का साइन ये होता है और यूनियन का साइन होता है ये। दोनों में अंतर समझ जाओगे आना आप कि यूनियन क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब देखो, इसमें मेरे पास कोई एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 6, 8। 4, 6, 8 ये मेरे पास एक कोई समुच्चय U है, यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से सबसे बड़ा सेट होता है। जैसे A में ये है तो ये तो इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब बहुत बड़ा सेट होता है जिसके अंदर सारे जो सेट होते हैं ना वो उसके अंदर आ जाते हैं वो। अब हमारा है पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट को हम इसको AC या A' से लिखते हैं। किसी के ऊपर ये लगा हुआ होता है ना A और C, तो मतलब A कॉम्प्लीमेंट या A' लगा होता है, उसका मतलब क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट। अब ये है क्या A कॉम्प्लीमेंट? A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चों के A नहीं है। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा मतलब A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा मतलब A नहीं है। जैसे दूसरा सेट हम माने B कॉम्प्लीमेंट। B मेरे पास कोई सेट है और इसका मैं निकाल रहा हूँ B कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से देखो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A, यूनिवर्सल सेट माइनस A। यहाँ से BC या B कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस B, यूनिवर्सल सेट माइनस B। अब आप बोलोगे सर हमारे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये बता रहा हूँ बच्चों कि A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A नहीं है मतलब जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना वो खुद नहीं है, उसके अलावा है। जैसे A कॉम्प्लीमेंट 4, 6, 8 ये एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, हमें पता है। तो हम A कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना तो इसके अंदर ये एलिमेंट नहीं लेंगे और इसके अलावा सब ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4, 6, 8 नहीं आएगा, 10 और 12 आ जाएगा, 10 और 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ गया ना? तो ये है A कॉम्प्लीमेंट। क्या है? A कॉम्प्लीमेंट है। A कॉम्प्लीमेंट में A सेट में जो एलिमेंट है वो नहीं है ना, मतलब ये खुद नहीं है, इसके अलावा सब है। B कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या आएगा? B कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास आएगा, B कॉम्प्लीमेंट होता है U माइनस B के यूनिवर्सल सेट में से हम B को घटाने पे जो हमारे पास जो बता उसे हम क्या बोलते हैं? B कॉम्प्लीमेंट। तो 4, 6, 8 नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे इसके अंदर। 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना?
एग्जाम्पल समझ गए क्या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पर कोई ये बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है, ये बीएससी थर्ड ईयर की है क्लास, इसके अंदर बच्चे हैं, जैसे एक तो है राम, एक है श्याम और एक है सीता। राम, श्याम, सीता, ये कोई इसके अंदर 3 बच्चे हैं। अब मैं बोलूँ भाई राम कॉम्प्लीमेंट, राम कॉम्प्लीमेंट मतलब राम इसके अंदर नहीं है। राम कॉम्प्लीमेंट बोला तो इसके अंदर कौन कौन बचे? श्याम और सीता, सीमा, श्याम और सीमा, ये बच गया। मैंने यहाँ से बोला भाई श्याम कॉम्प्लीमेंट, मतलब श्याम नहीं है अब इसमें, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट है वो नहीं है, राम और सीमा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम कि कॉम्प्लीमेंट देखो परिभाषा क्या होती है इसकी? सार्वत्रिक समुच्चय U के यूनिवर्सल सेट U के किसी उपसमुच्चय A का यूनिवर्सल सेट इसे बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सामने देखो पहले, सार्वत्रिक समुच्चय U के किसी उपसमुच्चय A का, किसी उपसमुच्चय A का, जैसे ये मेरे पास सार्वत्रिक समुच्चय था और ये उपसमुच्चय था इसका, ये इसका सबसेट था U का। उपसमुच्चय A का पूरक या कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट U के उन सभी अवयवों का समुच्चय है, U के उन सभी अवयवों का समुच्चय है, U के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है, जो A के अवयव नहीं है। इसे हम U-A अथवा A कॉम्प्लीमेंट अथवा AC अथवा A डैश द्वारा निरूपित करते हैं। A डैश द्वारा निरूपित करते हैं। अतः A कॉम्प्लीमेंट बराबर है, अतः A कॉम्प्लीमेंट बराबर है, A कॉम्प्लीमेंट बराबर सेट X such that X belong U तथा X not belong to A। ये मेरे पास क्या आ गई? सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन। दोबारा समझो इसको, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इसका सबसेट A है, यानी A सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। सबसेट या उपसमुच्चय एक ही बात है ना। A इसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें क्या बोला है? यूनिवर्सल सेट U के किसी उपसमुच्चय A, कोई उपसमुच्चय A B C कुछ भी हो उसका, इधर जो A मान वाले A का पूरक, A का पूरक क्या होता है? A के उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है, U के उन सभी अवयवों का समुच्चय। कौन से अवयवों का समुच्चय? जो A के अवयव नहीं हो। जो किसके अवयव नहीं हो? A के अवयव। देखो मैंने यहाँ पे निकाला है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या लिखा है? U के उन अवयवों का समुच्चय, U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के नहीं हो। इसमें देखो 4 6 8 नहीं है ना, 4 6 8
तो ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया। बी में भी ऐसी है जो बी के एलिमेंट नहीं हो यू के अंदर, तो बी में 4 8 10, 4 8 10 इसके अंदर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका क्या है फॉर्मूला, एक बार सामने देखो बाद में लिखना। ये इसका फॉर्मूला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट मानो एक कोई भी डिजिट है उसको मैंने एक्स मान लिया, कोई डिजिट मानो यहाँ पे 4 है, तो 4 है ना वो इस प्रकार के, वो 4 यू के अंदर है लेकिन अक्स के अंदर नहीं है, ये सॉरी इस ए के अंदर नहीं है। किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर। अगर मैं ये मानो ये है, तो ये है ना यू के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। आप तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये समझना, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है मतलब ए नहीं है, एस कॉम्प्लीमेंट है मतलब एस के अंदर जो एलिमेंट है ना वो नहीं है। ठीक है, उतारो उसको। आ जाओ, कल हम पढ़ रहे थे वेन आयलर डायग्राम पढ़ रहे थे ना। अब वेन आयलर डायग्राम से देखो इसको, वेन आयलर डायग्राम से समझो कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो कल मैंने आपको बताया था कि वेन आयलर डायग्राम में कोई वैज्ञानिक था जिसका नाम था आयलर, उसने एक डायग्राम दिया था, है ना। उसमें यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, आयत से। किससे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल आयत से। मानो ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या यूनिवर्सल सेट, और ए कोई क्या है इसके अंदर सेट है। मैंने कल बताया था वेन आयलर डायग्राम में एक तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, और उसके अलावा जो भी उपसमुच्चय होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वर्ग से डिनोट करते हैं। देखो भाई यू के अंदर ये एलिमेंट है जबकि ए के अंदर ये है। ए के अंदर क्या है 4 6 8, ये हो गया आपका, ये हो गया उपसमुच्चय, यानी यू के अंदर है तो ए क्या है इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, अभी क्या बच गया यू के अंदर, 2 बच गया, 2 10 बच गया और 00 बच गया, आ गया ना पूरा यू आ गया। यू में से ये 3 एलिमेंट ए के अंदर है। अब मेरे को निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ए को छोड़ के मैं सारे भाग को सेड इसमें शेडेड कर रहा हूँ उसको, ए को छोड़ के। तो शेडेड किया ना, वो हमारा आंसर है। शेडेड किया ना मैंने, वो हमारा क्या है, आंसर। तो आप बताओ इसमें ए कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 10 आ गया और 12 आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट में यही आया ना, शेडेड किया, वो मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अभी मैं निकालूंगा बी कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका यू है, ये कोई दूसरा सेट है बी जिसके अंदर है 4 6 8, या फिर हम दोनों इनको वैसे ले लें, दोनों को एक में ही ले लें उनको, क्योंकि इनकी सहायता से अब मैं क्या प्रूफ करूँगा, डी मॉर्गन नियम। क्या प्रूफ करूँगा, डी मॉर्गन नियम। ये उतार लिया क्या आपने, उतारो और एक बार ये दिखा दो कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद डी मॉर्गन नियम बता दो हम आपको क्या होता है।
उतार लिए। अब देखो आगे, डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम हमारे पास क्या होता है, यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं तब ए तथा बी कोई दो हमारे पास समुच्चय हैं तब हमारे पास क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी डैश बराबर होना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहला तो ये है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होना चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ये होना चाहिए। अब ये चीज़ हम देखेंगे भी ये चीज़ सही है या नहीं है, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको प्रूफ करेंगे, बाकी नियम तो आपका यही है, ठीक है ना। अब हम इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। माना U मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ये मेरे पास U के अंदर एलिमेंट हो गए। यहाँ से मैंने लिया ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट आ गए बी लिया, बी के पास मेरे पास एलिमेंट आ गए बी में, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई ये सही है या नहीं है ये चीज़। सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, क्या निकालेंगे ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे और इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखेंगे सही है या नहीं है। चलो तो हम यहाँ से निकालते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो बताओ बच्चों ए यूनियन, अब आप लोग सर यूनियन, हाँ यूनियन हमें पता है, यूनियन का मतलब होता है जोड़, क्या होता है जोड़, ओके। जोड़ो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 3 5 9 9 11 12 है। तो यहाँ पर आ गया 3 5 9 9 दोबारा नहीं आएगा, एक बार ही आएगा क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, 11 और 12 है, ठीक है सर। हमने यूनियन निकाल लिया। अब मैं बोल रहा हूँ अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी नहीं है, ए यूनियन बी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, हम यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को क्या करेंगे, घटा देंगे, उसको क्या करते हैं रिमूव कर देंगे। तो ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट से हम ये एलिमेंट निकाल देंगे, 1 आएगा 3 नहीं आएगा, 5 7 आएगा, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें है, 11 भी है, 12 भी है और आएगा 13। देखो मैंने सही लिखा है, कहीं भी मिस्टेक की है, सही लिखा है कि मैंने 1 भी है, 3 5 9 नहीं है, 7 लिख दिया, 11 12 है, 13 लिख दिया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ही आ गई। अब मैं राइट हैंड साइड निकालूंगा, ठीक है ना।
ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से मैं लूँगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लूँगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये तो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से है ना ए के अवयव घटा दो, 3 5 9 घटा दो, 3 5 9 घटाओ, बाकी ये लिख दो। 1 7 11 12 13, देखो सही है क्या, सही लिखा गया मैंने। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी घटाएंगे, बी घटाएंगे मतलब बी 9 11 12 घटाएंगे, 9 11 12 ये घटाएंगे, बाकी 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, बी में है ना 9, 9 को घटाएंगे, 9 को नहीं लेंगे हम, 9 बी के अंदर है, 9 को हम घटा देंगे, 11 12 है, अच्छा 11 12 भी है ना इसके अंदर, हाँ सही है सही है, 11 12 भी ओनली 13 आएगा इसमें, देख लेना कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए। अब देखो अब सही है ना, सही है ना। अब देखो बच्चों, ये आ गया मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल दी। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे इसका ए कॉम्प्लीमेंट इनवर्स बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या थे, कॉमन कॉमन आते हैं, इनमें देखो कॉमन कॉमन कौन सा, ए है 1 है, उसके बाद 1 है 7 है 13 है, 1 7 13 और कुछ भी नहीं है ना कॉमन। तो ये आ गई मेरे पास राइट हैंड साइड। अब देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है क्या, मतलब ये उत्तर है एक के, तो ये आंसर और ये आंसर बराबर है क्या, देखो ये आंसर और ये आंसर बराबर है क्या, ठीक है। तो ये होता है आपका डी मॉर्गन नियम। पहला पॉइंट हमने, पहले पॉइंट पे हमने एक एग्जांपल कर लिया ना। उतारो उसके बाद, उतारो, हाँ पूरा ही उतारोगे तो और क्या करोगे।
उतार लिया क्या? अब देखो सामने सेकंड नियम और देखो इसका, देखो एक मिनट सामने देखो, ये तो कर लेना आप चाहिए। सेकंड नियम और देखो, एग्जांपल मेरे पास यही है। सबसे पहले मैं निकालूंगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, किनका? ए और बी का। तो यहाँ पर निकालूंगा मैं ए और बी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 9 है, 9 है ना कॉमन। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया इसके अंदर 9। अब मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया था बच्चों, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिसका भी हम निकाले मतलब वो नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 9 को छोड़ के और सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, 1 3 5 7 11 12 13, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। आगे लेफ्ट हैंड साइड आगे। अब हम निकाले राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकाल रखे हैं तो कर देंगे, कोई जोर ही नहीं आएगा। तो यहाँ से हम इनका यूनियन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 1 3 5 7 11 12 और 13 आ गया ना। यहाँ से ए और बी का मैंने क्या कर दिया? यूनियन कर दिया। यूनियन मतलब जोड़। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये मेरे पास आ गया, क्योंकि ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड, ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए? अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। एक मिनट, अब दिखाई दे रहा ना पूरा? आ गए यहाँ तक? अब उतारो उसको अच्छे से।